बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद काशिफ शाज़ली है। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ और चेयरमैन रेडियोलॉजी इंडस हॉस्पिटल नेटवर्क्स हूँ। आज मैं आपको वेरिकोज वेन्स यानी टांगों की एबनॉर्मल उभरी हुई रगों के बारे में बताऊंगा कि ये रगें क्यों वजूद में आती हैं, ये रगें किन पेचीदगियों में जा सकती हैं, ये किस तरह तशखीस होती है इनकी और इनका इलाज किस तरह मुमकिन है। अब पाकिस्तान में इसका जदीद तरीन इलाज, जिसको आम अल्फाज में लेज़र एब्लेशन ट्रीटमेंट कहा जाता है, मौजूद है, जिससे इसका तशफ़ी बख्श इलाज मुमकिन है। ये रगें मर्दों और औरतों दोनों जेंडर्स में हो सकती हैं, लेकिन इसका तनासुब निस्बतन औरतों में ज़्यादा है। इसकी बड़ी वजह वजन का ज़्यादा होना है। इसके अलावा कुदरती तौर पर रगों के दरमियान मौजूद वॉल्व्स यानी वो दरवाजे जो खून के दौरानियों को सिर्फ दिल की तरफ जाने देते हैं, अगर वो ख़राब हो जाएं तो उन वॉल्व्स की मेल फंक्शनिंग यानी उनके काम ना करने की वजह से भी वेरिकोज वेन्स होती हैं। ये वेरिकोज वेन्स आमतौर पर 40s से 30s टू 40s की एज से शुरू होकर 50s 60s तक कॉम्प्लिकेट होना शुरू हो जाती हैं और इनके मुख्तलिफ दर्जात होते हैं। इब्तदाई तौर पर थोड़ी बहुत नीले रंग की बारीक बारीक नालियां खून की स्किन के नीचे हमें नजर आती हैं और वो नालियां फिर फूलती चली जाती हैं और फिर वो गोमड़ों की सूरत में स्किन के नीचे नरम खून की नालियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं, जिनको हम डायलेटेड वेरिकोज वेन्स कहते हैं। इसकी तशखीस किस तरह होती है, ये अभी हम इमेजेस की मदद से समझते हैं। इस तस्वीर में आप समझ सकते हैं कि टांग के अंदर दिल की तरफ खून को वापस ले जाने वाली दो तरह की नालियां होती हैं। एक को डीप फीमोरल वेन कहते हैं, जो यहाँ पे बनफशी रंग से नजर आ रही है। ये टांग के अंदरूनी हिस्सों से खून को दिल की तरफ लेके जाती है। दूसरी रग, जिसको हम ग्रेट सफेनस वेन कहते हैं, वो टांग के सतही हिस्सों से खून को दिल की तरफ वापस लेके जाती है और इन दोनों का जंक्शन टांग के ऊपरी हिस्से के अंदर बनता है, जिसको हम सिफेनो फीमोरल जंक्शन कहते हैं। इस सिफेनो फीमोरल जंक्शन के ऊपर ये दोनों रगें आपस में मिलती हैं और यहाँ पर कुदरती वॉल्व मौजूद होते हैं। ये वॉल्व खून को सिर्फ एक डायरेक्शन यानी दिल की तरफ जाने देते हैं और वापस जाने नहीं देते। अगर किसी फर्द के अंदर किसी भी वजह से ये वॉल्व खराब हो जाए तो खून टांग के अंदरूनी हिस्सों से, जो कि दिल की तरफ जाना चाहिए, वापस सतही वेन या ग्रेट सफेनस वेन में जाना शुरू हो जाता है। खून के इस तरीके से मुस्तकिल जाने की वजह से जो सुपरफिशियल वेन्स हैं यानी ग्रेट सफेनस वेन्स और उसकी ट्राइब्यूटरीज, उसकी जो ब्रांचेस हैं, उनके अंदर खून के रुकने का अमल शुरू हो जाता है और बिल आखिर वो इस तरीके से पूरी टांग की सतह के नीचे, स्किन के नीचे नजर आनी शुरू हो जाती हैं। इन्हीं टेढ़ी बड़ंगी रगों को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं। वेरिकोज वेन्स इब्तदाई जमाने में हल्की बारीक नीले रंग की सबकुटेनियस नालियां होती हैं, जो आमतौर पर टांग के निचले हिस्से या टखने के इर्द गिर्द नजर आती हैं। जैसे जैसे डिजीज एडवांस होती है वैसे वैसे टांगों के अंदर सूजन का अमल शुरू हो जाता है और साथ ही साथ रगें उभरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा टांग के अंदर डिस्कलरेशन यानी स्किन का अपने कलर से मुख्तलिफ हो जाना, ये एक पेचीदगी है। आमतौर पर स्किन ब्राउन या काली होना शुरू हो जाती है और अगर डिजीज मजीद बढ़ जाए, बीमारी ये वेरिकोज और ज्यादा बढ़ जाए, तो इस तरह के सुपरफिशियल अल्सर्स यानी जख्म जिनके अंदर पीप भी पड़ सकती है, इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, ये जख्म कॉम्प्लिकेशन के तौर पर वेरिकोज वेन्स में नजर आते हैं। इन स्टेजेस के एतबार से वेरिकोज वेन्स की 6 स्टेजेस हैं, जिसमें स्टेज 1 सबसे हल्की और स्टेज 6 सबसे ज्यादा पेचीदा है। स्टेज 1, 2 और 3 में
डिस्कलरेशन तक बात रहती है और 4, 5 और 6 के अंदर मजीद पेचीदगियां हो जाती हैं। मरीज आम तौर पर सर्जन को दिखाता है या अपने फिजिशियन को दिखाता है, जो कि एक टेस्ट जिसको हम अल्ट्रासाउंड डॉपलर स्कैन कहते हैं लिख कर देता है। अल्ट्रासाउंड डॉपलर रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में अंजाम दिया जाता है, जिसके जरिए पूरी रगों की मैपिंग की जाती है और उस वॉल्व को, जिसको हम सफेनोफेमोरल जंक्शन कहते हैं, इस वॉल्व की पेटेंसी यानी इसकी कारकर्दगी को चेक किया जाता है कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर ये इस काम ना कर रहा हो तो ऐसी सूरत में फिर इसकी ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है। तशखीस के बाद ट्रीटमेंट एडवाइस की जाती है, जिसके दो मशहूर तरीके हैं। एक तरीका जो निस्बतन पुराना है, जिसको सर्जिकल मैनेजमेंट कहते हैं, यानी सर्जरी के जरिए इन पूरी रगों को निकाल दिया जाता है और जगह जगह से स्किन में कट देकर ये रगें निकाल दी जाती हैं। ये पुराना तरीका है लेकिन काफ़ी इफ़ेक्टिव है और इससे काफ़ी अफाका होता है। लेकिन वो पेशेंट जो कि सर्जरी नहीं करवाना चाहते, उनके लिए अब पूरी दुनिया में जदीद तरीका इलाज, जिसको एंडोवैस्कुलर एब्लेशन थेरेपी कहते हैं, मुतारिफ हो चुका है। खुद पाकिस्तान के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारी जगहों पर यह प्रोसीजर मौजूद है। इस प्रोसीजर को आम लोग लेज़र ट्रीटमेंट भी कहते हैं। ये डे केयर प्रोसीजर होता है। इसके अंदर मरीज का दाखिला ज़रूरी नहीं है। ये लोकल एनेस्थीसिया यानी स्किन की बेहोशी, जिसके अंदर मरीज तो जाग रहा होता है लेकिन इन स्किन की दर्द की सहने की सलाहियत बढ़ जाती है, लोकल एनेस्थीसिया के साथ ये प्रोसीजर किया जाता है। इस प्रोसीजर में एक बारीक फाइबर नुमा ट्यूब इन नालियों के अंदर ले जाई जाती है और इस ट्यूब के सिरे पर मौजूद मेटल का एक हिस्सा होता है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की वजह से एक हीट या दर्जा हरारत जनरेट होता है, जो 100 डिग्री या उससे ज़्यादा तक का होता है। इस दर्जा हरारत की वजह से ये रगें अंदर ही जल जाती हैं और इनमें जमाव के अमल की वजह से खून वापस आना बंद हो जाता है। ये एब्लेशन थेरेपी या एंडोवैस्कुलर एब्लेशन ट्रीटमेंट, जिसको आमतौर पर लोग लेज़र ट्रीटमेंट कहते हैं, काफ़ी सेफ प्रोसीजर है। इसकी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर इन्फेक्शन और रिकरेंस यानी दोबारा हो जाना शामिल है। इन्हीं रगों का दोबारा उभर आना शामिल है। इस प्रोसीजर के अंदर आधा घंटा से 1 घंटे का टाइम दरकार होता है और मरीज उसी दिन घर चले जाता है। कुछ दिनों की एहतियाती तदाबीर बताई जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता कुछ हफ्तों से कुछ माह के अंदर उभरी हुई रगें वापस दबना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मरीज है जिसकी ये रगें उभरी हुई थी, टांग में वेरिकोज एस्टैब्लिश थी, लेकिन लेजर एब्लेशन थेरेपी के बाद वो उभरी हुई रगें अब साफ हो चुकी हैं और नजर नहीं आ रही। ये इलाज, जदीद तरीका इलाज अब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के अच्छे इंटरवेंशन रेडियोलॉजी सेटअप्स के ऊपर मौजूद है। इंडस के अंदर ये सहूलत फ्री ऑफ कॉस्ट मुहैया की जाती है। अस्सलाम वालेकुम।